हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वी विल डिस्कस अबाउट फ्रैक्शन. ओके, इट्स वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू. तो नाउ स्टार्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रैक्शन? ओके, आई गिव वेरी लिटिल डेफिनेशन ऑफ इट. बहुत ही छोटी है और बहुत ही समझ में आ जाएगी आपको. ए पार्ट ऑफ द होल. ओके, किसी पूरी चीज का ए होल जो है पूरी चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई पार्ट की बात हो रही है. ओके, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे फ्रैक्शन यानी कि आपका हो गया पार्ट, हो गया भाग, हो गया हिस्सा, हो गया. ओके, तो क्या हुआ फिर देखो, दो जो है फ्रेंड थे. ठीक है, जैसे आप लंच बॉक्स में खाना खाते हो तो एक दिन एक लड़का जो है वो खाना नहीं लेके आया. ठीक है, तो उसके फ्रेंड ने कहा अरे मेरी मम्मा ने तो 1 चपाती दी है, अब हम दोनों शेयर करके खा लेते हैं उसको. ठीक है, अब फ्रैक्शन का मीनिंग समझो क्या होता है. ठीक है, अब ये जो चपाती है वो 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स है. ठीक है, उसको एक तो मेथड है कि वो हाफ हाफ खा ले, यानी उसको डिवाइड करेगा ना. डिवाइड कर दिया यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा. 1 चीज है यानी कि 1 चपाती जो है वो पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो क्या किया उसने, यानी कि देखो फ्रैक्शन क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल 2 है. ठीक है, और उसमें से एक पार्ट लिया जा रहा है, एक बच्चा दूसरा, तो हाफ हाफ हो गया. ठीक है, तो ये पूरे पार्ट्स का क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया. ठीक है, तो यानी कि एक ने जो है 1/2 लिया और दूसरे ने भी हाफ लिया. बात समझ में आ गया. तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन बैठ रही है, एक पार्ट ऑफ द होल. तो ये फ्रैक्शन है कि कितनी भाग जो है, कितनी चीज़ जो है बचा लेता है. ओके, 1/2. ठीक है, मान लो उसका एक और फ्रेंड है, वो भी नहीं लेके आया. 3 स्टूडेंट है, उनको एक ही चपाती में जो है खाना है, तो वो कैसे लेंगे उसको. ठीक है, अब उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बेचारी एक ही चपाती है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे, इस तरह कर लेंगे, यानी 1/3 लेंगे उनका. क्लियर है, तो ये 1/3 हो गया. तो यानी कि अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों बच्चों को कितना कितना मिलने वाला है, 1/3. तो ये हमारी फ्रैक्शन यानी कि है ना इम्पोर्टेंट. अगर हमें ना पता हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे. ठीक है, अब ये 1/3 क्या है, इसको जरा क्लियर करो. ये जो फ्रैक्शन हमारा आया है, आपका ये फ्रैक्शन है 1/3. अब ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर. ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर. क्लियर है, क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. अब फ्रैक्शंस की टाइप पे आ जाओ. ये आ जाओ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. वैसे मेनली जो है हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं नॉर्मली, और भी जो टाइप्स से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊंगी. पहले ये देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकंड है, और थर्ड है मिक्स फ्रैक्शन. ये नॉर्मली जो है हम कॉमनली जो है ये 3 टाइप्स पढ़ते हैं. ठीक है, अदर टाइप्स भी जो आती हैं फ्रैक्शंस में, जैसे आपका यूनिट फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये भी हमारे में आते हैं. ओके, अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन. प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, मेनली जो है सभी ये बता देते हैं कि 1/2 है, 2/3 है, 5/7 है.
इसमें जो है आपका 10/3 है, 9/4 है, और मिक्स फ्रैक्शन को हम मोस्टली इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने इस तरह लिखा है क्योंकि मैं इसको दिखाना चाहती थी कि ये किससे एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसा बोल दिया जाता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो डेफिनेशन भी याद कर लो। चलो मैं भी ये बता देती हूँ। फिर वाई का व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसा क्यों होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्यों लेस होता है, वो मैं बताऊंगी। पहले इसको देख लेते हैं कि जो नॉर्मली बताया जाता है कि इसमें जो है न्यूमरेटर जो है वो छोटा होता है, लेस होता है देन डिनोमिनेटर, एंड इन दिस न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, ओके। और इट इज़ द combination of whole number, natural number of and fraction, ओके। तो ये कम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का। अब देखो इसमें न्यूमरेटर जो है इज लेस देन डिनोमिनेटर। ऐसा बोला जाता है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है, इसमें ये देखो ये पूरे जो है ना 1 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, 5 7 से लेस है। तो उसको देख के पता चल गया, ये एक तरह से पहचान भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर किसी को नहीं है तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर ऊपर का लेस देन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर का यानी कि न्यूमरेटर जो होता है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ओके। इसमें जो है न्यूमरेटर देखो 10 3 से ग्रेटर है, 9 4 से ग्रेटर है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, हम रिकॉग्नाइज करने के लिए कि दिस नंबर इज प्रॉपर नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इसमें हेल्प करता है हमारा, ओके। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अब यूँ कहते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही निकाला जा सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं निकाला जाता, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर ऑलरेडी क्या है, कम है। 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो डेसिमल में आएगा, ओके। उसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे फिर, तो ये सिर्फ इम्प्रॉपर, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन है, इम्प्रॉपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जो है ग्रेटर है, इसीलिए इसका हम मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं। अब ये क्यों, वाई इट इज कॉल्ड proper fraction and it is called improper fraction. Now we discuss about that. बच्चों हम proper fraction पढ़ रहे हैं। प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है मैं वो बताने चाहती हूँ, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि न्यूमरेटर जो है प्रॉपर में छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जैसे ये है, इस तरह की एग्जाम्पल है आपकी, ठीक है। देखो जैसे कोई चीज़ है आपकी, ये आप ले लीजिए, आपकी जो है बड़ी वाली चॉकलेट है, ठीक है, किट कैट वाली है, एक चॉकलेट है, ओके। और इसको जो है 4 बच्चों में बांटना है, हम कैसे करेंगे, इसको 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो चॉकलेट तो एक ही है ना, तो इसको हम 1/4 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इन सबको टोटल करके देखो, वही बन रहा है ना, मतलब ये बात आप समझे। ये बताना चाहता है कि एक पूरी चीज जो टोटल 1 है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल प्रॉपरली फ्रैक्शन ही होता है। उसमें कुछ होल नंबर पूरा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ पार्ट्स होते हैं कि एक चॉकलेट के टुकड़े किए गए हैं, पार्ट्स किए गए हैं, भाग किए गए हैं उनको,
जो सिर्फ ये 1/4 है, इसीलिए इसके न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये किसके ऊपर बीच में लाई करता है, ये 0 और 1 के बीच में। क्लियर? क्योंकि ये पूरा होल नंबर नहीं है, पूरी किटकैट का जो मैंने ये जो चॉकलेट का एग्जांपल लिया है, ये पूरी किसी को नहीं मिल रही है, सिर्फ इसके पार्ट्स मिल रहे हैं, फ्रैक्शन में टुकड़े किए गए हैं, उसके 4 भागों में बांटा गया है, तब उनको प्लस करके देखा तो वो पूरा होल नंबर आया है। समझ में आ गई बात? यानी कि पूरा 1 आया है। अब देखो इम्प्रॉपर का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, आपकी एक नहीं बहुत सारी चॉकलेट है, ठीक है, जिससे मान लो 3 ली मैंने, ये भी और ये भी, 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं हम, 2 आपस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। मान लो ये दोनों हैं, उनको मुझे जो है चॉकलेट देनी है, तो 1/1 तो मैं पूरी दे दूंगी। आपको देना आता होगा कि इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना, तो कैसे करेंगे, 1/1 पूरी चली गई ना, बात समझ में आ रही है, पूरी चली गई है, इसका कोई पार्ट नहीं गया है, उस चीज़ को पूरा दे दिया गया, 1/1 जो है इसका 2 है। लेकिन ये जो थर्ड वाली है इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ये फ्रैक्शन हम ले रहे हैं, ये वाला, कि एक पूरी चॉकलेट को मैंने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो दिस इज क्या है, फ्रैक्शन। तो ये क्या है, दोनों को मैंने हाफ हाफ और दे दिए, ओके। तो ये मेरी कितनी होगी, 3/2, और ये भी कितनी होगी, 3/2। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ऊपर है वो बड़ा है और नीचे छोटा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों भाई, क्योंकि इसमें होल नंबर पूरा दिया गया है, होल जो जिसके हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, चॉकलेट पूरी की पूरी मिली है, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए इम्प्रॉपर प्रॉपर से बड़ा माना जाता है। अगर कंपैरिजन में पूछो कि 2/3 बड़ा है या 3/2, तो आप कहोगे 3/2, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें कोई ना कोई फ्रैक्शन में होल नंबर ऐड होगा। क्लियर है? तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर भी बोला जा सकता है, नेचुरल नंबर ऐड होगा, ठीक है। और आपको ये डिफरेंस पता चलिए। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन मैंने बताया था, कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस, क्या हम लेते हैं, होल नंबर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, प्लस में इट्स फ्रैक्शन, इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो दोनों का कम्बिनेशन होता है, उसको हम मिक्स कहते हैं, और हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही जो है मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं, क्योंकि अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो शायद ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा। अब जैसे 10/3 है, इसका आता है कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। मैंने 10 को क्या है 3 से डिवाइड किया, तो इसको कैसे लिखेंगे, आपको लिखने का तरीका बता रखा है, इस तरह ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही जो है मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है, ओके। होल नंबर यानी होल प्लस इट्स पार्ट्स, और होल पूरी चीज़ है और उसमें उसका पार्ट्स जुड़ा होता है, क्लियर। तो ये हमारा ऐसे होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक यूनिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं, वो भी बता देती हूँ मैं। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, आपके ना ऊपर जो है हमेशा जो है 1/1 आएगा, एक्सेप्ट न्यूमरेटर जो है हमेशा 1/1 आएगा, तो हम उसको कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन।
तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसके आगे नेक्स्ट करेंगे टाइप, ओके। तो ये आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गए, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम इसको सोल्व करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, ओके। जैसे क्या हो गया 2/5, 3/5, 6/5, 7/5, ये सारे डिनोमिनेटर सेम है, तो ये किसके इसमें आते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है। और फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो जो डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो वो क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शंस होगा। जैसे 3/5, 4/6, 7/9, 10/11, ये सारे ही डिफरेंट है डिनोमिनेटर, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं, तो उसको हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्लियर। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अच्छा इनको सोल्व करना भी बड़ा आसान है। लाइक फ्रैक्शंस को अगर मुझे इन दोनों को ऐड करने को बोल दिया जाए तो सॉल्विंग भी मैं यही सिखा देती हूँ। ये भी एक टाइप है, इसको भी नोट किया जाए कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो यानी कि लाइक फ्रैक्शन हो, उसको ऐड करने का एलसीएम देखो, सब में 5 है तो 5 ही आएगा, और ऊपर वाले को आप ऐड कर दो, 2+3 +6 +7, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, 18/5 आ गया आपका आंसर। कितना सिंपल है लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना। अनलाइक में आपको क्या मेथड है, उसका मेथड है एलसीएम लेने का, ठीक है। आप जैसे मान लो मुझे ये 2 जो है ऐड करना है, ठीक है, तो मैं क्या कैसे करूँगी, इनका एलसीएम लेके, जैसे इनका 30 है, तो मेरा आंसर आ गया ये। क्लियर, समझ में आ गया। तो फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हम एलसीएम मेथड लेंगे। इसमें और भी बहुत तरह के मेथड होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी कि किस किस टाइप से हम जो है क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ हिंट दिया है कि लाइक फ्रैक्शंस को हम कितनी सिंपल तरह से कर सकते हैं, और इनको हम जो है एलसीएम से करते हैं। और भी मेथड है, जैसे नीचे को 5 6 या 30 करके करो और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और प्लस साइन लगा दो, देखो 5 हो जा। अच्छा यहाँ पे आना है तो ऐसे करोगे, 3 6 जा 18 प्लस 5 हो जा 20 अपॉन में 30। तो ये मेथड भी है, इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं भाई, मैंने कहा 1/2, 2/4, ये सारे इक्वल हैं। आप कहोगे नहीं है इक्वल, मैंने कहा कैसे नहीं है, देखो इसको अगर मैं काट दूँ तो ये सारे 1/2 है। आखिरी कैसे पता लगा मुझे, देखो अगर हम इसको 2/2 से कर दें ऊपर नीचे तो बात वही है, किसी भी नंबर से कर दें तो 2/4, तो ये इसके इक्विवेलेंट निकल जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशो जो काटने के बाद वही रेशो आती है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जो स्टैंडर्ड रेशो बिल्कुल छोटी से छोटी पूछी जाती है, ठीक है, तो 1/2 है ये। और इसके इक्विवेलेंट से मैं आप 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10/20 भी इसी के ही इक्विवेलेंट है रेशो। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये फ्रैक्शंस का ओनली सिंपल फ्रैक्शंस मैंने करवाए हैं और उसकी टाइप्स करवाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है, और उसको किस तरह सोल्व किया जाए। जो हमारे पेपर में आते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन हम फेस करते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस मैं लूँगी आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक्स।